नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम आप सबों को दोस्तों परीक्षा पे आधारित प्रश्न पढ़ाते हैं। तो आप दोस्तों हेडिंग लगा लीजिए परीक्षा पे आधारित प्रश्न। और देखिए दोस्तों, परीक्षा पे आधारित प्रश्न जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम हॉल में, सारे क्वेश्चन कराएंगे। बस आप सावधानी पूर्वक चीज़ों को सीखिएगा और समझिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में एक छात्र अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त किया और वह 25 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वह उत्तीर्ण से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। तो दोस्तों आपको 3 सवाल लगाना है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, न्यूनतम उत्तरांक ज्ञात करना और न्यूनतम उत्तरांक प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है परीक्षा पे आधारित प्रश्न। अगर दोस्तों आप ईमानदारी से काम करेंगे तो काम करना भी आसान होगा दोस्तों, और सवाल लगाना तो दोस्तों रियल में बहुत आसान होता है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इस सवाल को बनाएंगे कैसे। मान लीजिए कोई परीक्षा है। देखिए मान लीजिए मेथड 1 से इस सवाल को बताते हैं दोस्तों साथी। मेथड 1 से मान लीजिए कोई परीक्षा है, यहाँ पे कोई छात्र है, ये मान लीजिए दोस्तों साथी छात्र है, एक छात्र और है। मान लीजिए दोस्तों ये दूसरा छात्र है, ये दूसरा छात्र है, ये पहला छात्र है दोस्तों साथी, और ये दूसरा छात्र है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई परीक्षा में फेल हुआ है जितने नंबर से, अगर वो उतना नंबर पा जाता तो पास हो जाता। मान लीजिए दोस्तों साथी ये परीक्षा दिया और कुछ प्रतिशत पाया है, तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, 20% अंक प्राप्त किया है। और दोस्तों साथी और ये 25 अंकों से फेल हो गया, 25 अंक से फेल हो गया है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा छात्र जो है वो 30% अंक प्राप्त किया, ये वाला छात्र 30% अंक प्राप्त किया है और पास होने से कितना नंबर ज़्यादा पा गया। तो देखिए दोस्तों 15 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लिया, 15 अंक पास होने से ज़्यादा प्राप्त कर लिया। ये पास से अधिक है, पास से अधिक। इसका मतलब है दोस्तों साथी, जो दूसरा छात्र है वो पास होने से 15 अंक अधिक प्राप्त किया है। अगर देखिए दोस्तों साथी, अगर पहले छात्र को हमको पास कराना है, इसको 25 नंबर और देना पड़ेगा तब ये छात्र पास होगा। दूसरा छात्र पास होने से 15 नंबर ज़्यादा प्राप्त किया। अगर ये दोस्तों साथी 15 नंबर कम प्राप्त किया होता तभी परीक्षा पास हो जाता। तो देखिए दोस्तों, हम दोनों को बस परीक्षा में पास करा देंगे, पास कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला जो छात्र है वो परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया और कितने अंक से फेल हो गया दोस्तों साथी, 25। इसका मतलब 25 जोड़ देंगे दोस्तों, 25 जोड़ दिए। अब देखिए दोस्तों, पहला वाला छात्र पास हो गया, इक्वल दूसरा छात्र दोस्तों 30% अंक प्राप्त किया, 30% अंक प्राप्त किया है और कितना अंक अधिक पा गया पास होने से, तो 15 अधिक पा गया है। इसका मतलब हमको सिर्फ इस छात्र को पास कराना है, तो 15 अंक माइनस कर देंगे दोस्तों, 15 माइनस कर देंगे। अब देखिए दोस्तों साथी, प्रतिशत एक तरफ लाएंगे और नंबर एक तरफ लाएंगे। तो प्रतिशत जब एक तरफ लाएंगे दोस्तों साथी, देखिए क्या बनता है, ये इधर ले जाते हैं तो 20% माइनस 30% बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये नंबर इधर आएगा तो -15 और -25। अब देखिए दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे तो -10%, -10 इसको जोड़ेंगे तो -40। देखिए दोस्तों, माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों साथी। 40 10% का मान 40 है। अगर हम 100% का मान निकालेंगे दोस्तों साथी तो परीक्षा का पूर्णांक मिल जाएगा। 100% का मान निकालेंगे तो परीक्षा का पूर्णांक मिल जाएगा। तो 100% बराबर कितना मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से 0 0 काट देंगे, 400। इसका मतलब परीक्षा का जो पूर्णांक था दोस्तों वो 400 था। अब देखिए दोस्तों, पहला सवाल है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा का जो पूर्णांक होगा दोस्तों वो 400 नंबर का होगा। परीक्षा का पूर्णांक 400 नंबरों का था। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई परीक्षा दिया है और 400 नंबर प्राप्त किया है, और 400 नंबर का परीक्षा है तो 20% अंक प्राप्त किया और 25 अंक से फेल हो गया। तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, न्यूनतम उत्तरांक कितना होगा दोस्तों, तो उसका 20% निकाल कर हम 25 जोड़ दें तो ये दूसरा मतलब जो छात्र है वो पास हो जाएगा, दूसरे सवाल का आंसर मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 400 का अगर हम 10% का मान निकालते हैं तो 40, दाहिनी से एक अंक पे 10 लगा लेंगे, 10 का मान, तो 20 का मान 80, 25 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 105। इसका मतलब पास होने के लिए दोस्तों 105 नंबर चाहिए था। पास होने के लिए 105 नंबर चाहिए था। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, 400 का 20% का मान निकाल लीजिए, 20/100 और प्लस इसी में 25 साइड कर दीजिए दोस्तों। तो जब ये काम करेंगे दोस्तों, काट पीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 105। परीक्षा पास होने के लिए 105 नंबर चाहिए दोस्तों साथी। अब नेक्स्ट आगे कह रहा है न्यूनतम उत्तरांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बताइए दोस्तों, परीक्षा हो रहा है 400 नंबर का, आपको पास होना तो 105 नंबर चाहिए। तीसरा सवाल क्या कह रहे हैं, न्यूनतम उत्तरांक प्रतिशत ज्ञात करना है। तो न्यूनतम उत्तरांक प्रतिशत कैसे निकालेंगे दोस्तों, 105/400 × 100 कर देंगे तो न्यूनतम उत्तरांक प्रतिशत निकल जाएगा दोस्तों साथी। 2 0 काट देंगे दोस्तों, 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4 दूना 8 बचेगा 2, 6 चौक 24 बचेगा दोस्तों 1, 4 दूना 8 और 5। इसका मतलब 26.25% नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए।
तो देखिए दोस्तों, पहले सवाल का आंसर होता है 400, दूसरे सवाल का आंसर होता है 105 और तीसरे सवाल का आंसर होगा दोस्तों 26.25%। इसका मतलब तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा 26.25%। इसका मतलब जो भी छात्र 26.25% नंबर लाएंगे वो पास हो जाएंगे दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तरीका सीख गए हैं। बस आप इस देखिए दोस्तों, आप इस वाले पॉइंट पे काम करिए, ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, अगर इस लाइन तक जो भी पहुंचेगा वो परीक्षा पास हो जाएगा। तो हम दोनों व्यक्तियों को बस इसी वाले लाइन पे लाए हैं, इसलिए इक्वल का सिंबल लग गया। ये वाला व्यक्ति को भी पास करा दिए और इस वाले व्यक्ति को भी पास करा दिए, तो इक्वल हो गया दोस्तों। अब परसेंटेज एक तरफ, नंबर एक तरफ, जब काम करेंगे तो 100 का मान 400 मिल जाएगा। परीक्षा का पूर्णांक 400, न्यूनतम पूर्णांक। अब देखिए दोस्तों, 400 का आपको चाहिए 30% का मान निकाल के 15 घटा दीजिए, तब भी परीक्षा पास होने के लिए उतना नंबर चाहिए। या तो दोस्तों आप 20% का मान निकाल कर 25 जोड़ दीजिए, बात एक ही आएगा, आंसर 105 आएगा। इसका मतलब परीक्षा पास होने के लिए 105 नंबर चाहिए। न्यूनतम उत्तीर्ण निकालेंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, 26.25%। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, इसी सवाल को आपको मेथड 2 से बताते हैं, दूसरे वाले तरीके से। देखिए दोस्तों, मेथड 2 क्या है, दूसरा वाला तरीका क्या है। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए परीक्षा हो रहा है और यहाँ पे जो भी व्यक्ति पहुँच जाएगा दोस्तों, इस वाले पॉइंट पे जो भी व्यक्ति पहुँच जाएगा वो पास हो जाएगा। वो परीक्षा क्या होगा दोस्तों, पास हो जाएगा। एक व्यक्ति इधर रह गया, फेल हो गया तो इधर रह गया। प्रतिशत में देखिए दोस्तों, ये वाला व्यक्ति पाया है 20%, और नंबर में कितना नंबर, कितने नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 25, ये 25 अंक है, 25 नंबर से फेल हो गया। दूसरा छात्र दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्यों दोस्तों, ये 5 से ज़्यादा नंबर प्राप्त किया है, इसका मतलब ये 30% अंक प्राप्त किया है, और कितना नंबर अधिक पा गया दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक के गैपिंग जो है वो 15 अंक का है, 15 नंबर का है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का अगर हम डिफरेंट निकालेंगे तो अंतर मतलब डिफरेंट, तो नंबर का डिफरेंट निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 40। लेकिन दोस्तों अगर प्रतिशत का यहाँ से यहाँ तक का अंतर निकालेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम यहाँ तक आएंगे तो ये 20% है, यहाँ से यहाँ तक आने में 20% है, और यहाँ से यहाँ तक आने में 30% है। इसका मतलब अंतर का डिफरेंट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसमें से इसको घटा लेंगे 10। अब देखिए दोस्तों, अगर इतना काम कर लिए तब भी मिल गया। प्रतिशत का अंतर 10 आता है और नंबर का अंतर 40 आता है, तो 10% का मान खुद ही सवाल कह रहा है 40, 10 का मान 40 हो गया। 100 का मान निकालेंगे दोस्तों, परीक्षा का पूर्णांक निकल जाएगा, तो 100 का मान 400, 100 का मान 400 मिल गया, परीक्षा का पूर्णांक 400 हो गया। अब देखिए दोस्तों, पास होने के लिए कितना, मतलब इस वाले लाइन पे आने के लिए कितना नंबर चाहिए, इसी का 10 का मान निकालेंगे, दाहिने से अंक। देखिए दोस्तों, 10 का मान कैसे निकालते हैं, दाहिने से अंक पे दशमलव लगाएंगे, 10 का मान, तो 20 का मान 80, 80 में 25 जोड़ देंगे तो इस वाली लाइन पे आना है, तो इसका मतलब इस वाली लाइन पे आने के लिए 105 नंबर चाहिए, तो दूसरे सवाल का आंसर हो जाएगा 105। और न्यूनतम उत्तीर्ण % निकालना है दोस्तों, तो 105, देखिए जो भी बच्चा 105 नंबर पाएगा वो पास हो जाएगा। कितने में दोस्तों, तो पूर्णांक 400 का है, गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा। तो न्यूनतम उत्तीर्ण % क्या आ जाएगा दोस्तों, काट पीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको दोस्तों, 26.25%। इसका मतलब 26.25% जो भी छात्र नंबर पाएगा वो परीक्षा में पास हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं आपको मेथड 2 भी आ गया होगा। लेकिन इस तरह के सवाल दोस्तों या तो आप मेथड 2 से लगाइए या तो 1 से लगाइए, दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक तरीका और आपको बता देते हैं, ये मेथड 3। देखिए दोस्तों, मेथड 3 क्या होता है, पूर्णांक बराबर अंकों का योग, अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर गुणे 100 कर देंगे दोस्तों, तो पूर्णांक आ जाएगा। तो पूर्णांक का अगर ये फार्मूला ध्यान में रखना चाहते हैं दोस्तों, ध्यान में रखिए। और देखिए दोस्तों, अगर ये फार्मूला ध्यान रखते हैं तो टाइप चेंज करेंगे तो फिर फार्मूला चेंज होगा। इसलिए आपको जो बेसिक तरीका बता रहे हैं, जो सवाल को लगाने का बेस्ट तरीका बता रहे हैं उसको सीखिए, ना कि कोई फार्मूला सीखिए दोस्तों। फार्मूला सीखेंगे दोस्तों, इस फार्मूले पे अलग फार्मूला, इस तरह के सवालों पे अलग फार्मूला, अलग टाइप चेंज होकर अगला सवाल देंगे तो अलग फार्मूला। लेकिन दोस्तों सवाल कितने भी तरह का देंगे, कंसेप्ट नहीं बदलेंगे। मेथड 1 और 2 सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों मेथड 1 है। ये वाला तरीका इस तरह के सवालों को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, तो आप कोशिश कीजिए मेथड 1 से सॉल्व करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, मेथड 3 अगर हम पूर्णांक निकालना चाहें तो अंकों का योग ले लेंगे दोस्तों। तो अंक कितना है दोस्तों, 25 और 15 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, अंकों का योग 40 मिल जाएगा। बटे प्रतिशत का अंतर, तो पहला 20 दूसरा 30, अंतर निकालेंगे 10 मिल जाएगा दोस्तों, गुणे 100 कर देंगे दोस्तों, तो काटेंगे, परीक्षा का पूर्णांक आ जाएगा। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या मिल जाएगा दोस्तों, 400। अब देखिए 400 मिल गया दोस्तों, तो दूसरा सवाल चाहिए, इसी 400 का 20% निकाल कर उसके बाद 25 जोड़ देंगे, तो पास होने के लिए नंबर मिल जाएगा। पास होने के लिए कितना % नंबर चाहिए, तो उसी का 105 पास होने के लिए नंबर चाहिए। अब निकाल लेंगे आप परसेंटेज, तो कितना मिल जाएगा, 26.25।
तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बनाने योग्य हो गए हों। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्त। और देखिए दोस्त साथी, अगर आपको सवाल को समझने में दिक्कत या प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ वीडियो को फिर से दोबारा रिपीट करके देखा कीजिए दोस्तों, तो आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट इस पार्ट को देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखिए दोस्तों, तब इस पार्ट पे आएंगे तो आपको थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत नहीं होगा। हर चीज़ आपको बड़े आराम से समझ में आएगा दोस्तों। हम देखिए दोस्तों, कोई भी सवाल होता है ना, उसको तोड़ मरोड़ के इतने अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों साथी कि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक छात्र किसी परीक्षा में 28% अंक प्राप्त किया और वह 14 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वह 14 अंकों से फेल हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपको 3 क्वेश्चन फाइंड करना है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए दोस्तों, और पास होने के लिए कितना % नंबर चाहिए। ये 3 क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, एक छात्र है वो 28% अंक प्राप्त किया और कितने से फेल हो गया दोस्तों, तो फेल हो गया तो हम छात्र को बस पास कराते हैं। 14 नंबर और पाया होता तो पास हो जाता। तो पहले छात्र को हम पास कर दिए दोस्तों, इक्वल दूसरा छात्र 30% अंक प्राप्त किया है। अब देखिए दोस्तों, ये भी 4 अंकों से फेल है, इसको भी पास करा दिए। इसका मतलब अब देखिए दोस्तों, जो ये छात्र था, जो ये वाला छात्र था, इसको भी हम पास करा दिए। और देखिए दोस्तों, जो ये छात्र था, इसको भी हम पास करा दिए। इसलिए इक्वल का सिंबल लगाएं। अब दोनों बराबर नंबर पा गए दोस्तों, ये भी सेम पास हो गया, ये भी पास हो गया। ना तो कोई कम है ना तो बेसी, इक्वल पर जितना पास होने की चाहिए था, इसलिए हम बीच में इक्वल लगा दे रहे हैं दोस्तों साथी। बस दोस्तों, इतने पॉइंट को आप ध्यान रखिए। कोई भी सवाल रहेगा लगाना योग्य हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रतिशत अगर हम एक तरफ करेंगे दोस्तों तो ये इधर आएगा तो घटा देंगे 2, इसका मतलब 2% का मान। ये इधर आएगा तो इसका मतलब ये उधर जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे 10। 2 का मान 10 है दोस्तों, तो 100 का मान निकालेंगे परीक्षा का पूर्णांक। तो परीक्षा का पूर्णांक 500 आ जाएगा दोस्तों। 2 से काट देंगे 500, परीक्षा का पूर्णांक दोस्तों 500 आता है। अब देखिए दोस्तों, पहले सवाल के आंसर 500 आ गया, पहले सवाल के आंसर 500 आ गया। दूसरा सवाल कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, 500 का 30% निकाल कर 4 जोड़ देंगे। तो 500 का अगर हम 10 निकालेंगे 50, तो 30 का मान 150, 4 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 154 नंबर चाहिए पास होने के लिए। दूसरे सवाल का आंसर हो गया। तीसरा सवाल कह रहा है कि प्रतिशत बताना है। तो देखिए दोस्तों, 154 नंबर जो भी पाएगा 500 में से वो पास हो जाएगा। तो प्रतिशत चाहिए तो गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत मिल जाएगा। 2 जीरो काट देंगे दोस्तों, इसका भाग लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 3। उसके बाद दोस्तों 0 बढ़ा देंगे दोस्तों 8, इसका मतलब 30.8% जो भी नंबर जो भी व्यक्ति पाएगा वो परीक्षा पास हो जाएगा। तो तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों 30.8। 30.8% जो भी छात्र नंबर पाएगा वो परीक्षा में पास हो जाएगा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों तीनों सवाल आप समझ गए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे नहीं लगा पाते हैं तो मेथड 2 का यूज़ कीजिए, मेथड 3 का यूज़ कीजिए। लेकिन देखिए दोस्तों, अब मेथड 3 लगाएंगे तो फार्मूला कुछ ना कुछ बदल जाएगा। इसलिए हम दोस्तों चाहते हैं कि आप सब वही तरीका सीखिए जो बेस्ट है, जो हर तरह के सवालों को लगाए, उसी तरीकों के सीखिए। तो देखिए दोस्तों, मेथड 1 बहुत ही अच्छा तरीका है। हम चाहें तो आपको बहुत सारे तरीके बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों उससे आप उलझेंगे और कुछ नहीं। इसलिए जो बेस्ट तरीका उसी को सीखने की कोशिश कीजिए। ये बेस्ट तरीका दोस्तों, इस तरीके पे आप काम करिए, हर तरह के सवाल लगेगा दोस्तों। तो पहले सवाल का आंसर आएगा 500, दूसरे सवाल का आंसर आएगा 154 और तीसरे सवाल का आंसर आएगा दोस्तों 38.8%। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। देखिए प्यारे दोस्तों, परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक छात्र इस परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए दोस्तों, ये मान लीजिए कोई छात्र है, अगर इस छात्र को परीक्षा पास करना है तो 33% अंक इसको चाहिए। लेकिन ये जो छात्र है दोस्तों, ये 25% अंक प्राप्त किया है और दोस्तों ये 40 अंक से फेल हो गया। 40 अंक मतलब 40 नंबर से फेल हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई छात्र परीक्षा पास होना है तो 33% अंक चाहिए, अनिवार्य है। लेकिन ये दोस्त क्या किया है, 25% अंक प्राप्त किया है और 40 अंक से फेल है तो 40 जोड़ देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इधर जो भी वैल्यू वो पास वाली की वैल्यू, इधर जो भी वैल्यू वो पास वाली की है। क्यों दोस्तों, अगर ये छात्र 40 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता। इसका मतलब हम इक्वल कर लिए हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, प्रतिशत एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो नंबर एक ही है दोस्तों। इसको इधर लाएंगे दोस्तों, तो 33% माइनस 25%, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, इक्वल 40 मिल जाएगा दोस्तों। इसमें से इसको घटा लेंगे दोस्तों 8% का मान 40 है दोस्तों। अब 100% का मान निकाल लेंगे दोस्तों साथी। आप अगर 100% का मान निकालते हैं दोस्तों तो परीक्षा का पूर्णांक आ जाएगा। तो परीक्षा का पूर्णांक इससे काट देंगे 5 बार में तो 500, इसका मतलब परीक्षा का पूर्णांक 500 है दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको हर एक टाइप्स का एक ही सवाल करा रहे हैं दोस्तों, जिससे आपका टाइम भी बचेगा दोस्तों। और दोस्तों आप देखिए दोस्तों,
अगर आपको लग रहा है कि सर जी एक टाइप्स का एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, तो प्लीज़ आपके पास किताब है दोस्तों, आप तरीका सीखिए दोस्तों, किताबों से सवाल लगाइए दोस्तों। परीक्षा पे आधारित प्रश्न खास जितने भी क्वेश्चन हैं किसी पेपर में या आपकी किताब में, आप खोज कर सवाल लगाइए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, परीक्षा पे आधारित प्रश्न जब आपको हम पूरा पढ़ा देंगे, अभी इस पे फर्स्ट वीडियो, इसका मतलब इसका एक पार्ट और बनाएंगे दोस्तों, परीक्षा पे आधारित प्रश्न। अगर आप कंप्लीट देख जाएंगे दोस्तों, तो परीक्षा पे आधारित प्रश्न आपसे टोटल सवाल लगेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं लगेगा। आप काम करके देखिए दोस्तों, उसके बाद कहिएगा कि सर जी क्या कह रहे थे या क्या कहते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 40% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह का कोई सवाल होता है तो आपको मेथड 1 बताते हैं। पहला तरीका दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैथ में मतलब गणित में कितने छात्र पास हैं, तो देखिए दोस्तों, गणित में 70% छात्र पास हैं। अंग्रेजी में कितने छात्र पास हैं दोस्तों, तो अंग्रेजी में दोस्तों 60% छात्र पास हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों विषयों में, इसका मतलब गणित और अंग्रेजी दोनों में कितने पास हैं, तो दोनों में निकाल लेंगे दोस्तों, तो दोनों में 40% छात्र पास हैं। तो सवाल पूछा जा रहा है, तो दोनों में फेल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोनों में फेल कितना प्रतिशत छात्र हैं, यही आपको निकालना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में देता है तो आप मेथड 1 से सवाल बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए गोला मैथ का है और ये वाला गोला इंग्लिश का है। ये मैथ हो गया दोस्तों और इंग्लिश हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो इस तरह का हर सवाल आपसे लगेगा दोस्तों, कोई भी सवाल होगा। देखिए दोस्तों, हम जो ये मैथ और इंग्लिश में दोनों में कॉमन वाली वैल्यू है, इसका मतलब इधर वाले जो स्टूडेंट हैं वो केवल मैथ पढ़ते हैं, इधर वाले जो स्टूडेंट हैं वो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। लेकिन इसके बीच में जितने स्टूडेंट आएंगे दोस्तों, वो मैथ भी पढ़ेंगे और इंग्लिश भी पढ़ेंगे। इसका मतलब कॉमन बीच में हम क्या रखेंगे दोस्तों, बस इसी पॉइंट को ध्यान रखना है। बीच में देखिए दोनों वाली वैल्यू क्या है दोस्तों, 40 ये पास की है, मतलब उत्तीर्ण का मतलब पास। इसका मतलब 40 जो हम बीच में रखे हैं दोस्तों, ये रखे हैं पास की। बस दोस्तों, ये छोटा सा पॉइंट है, इसी पॉइंट को आपको सीख जाना है, तो आप इस तरह के हर एक सवाल बनाने योग्य हो जाएंगे, आपको दिक्कत या तकलीफ भी नहीं होगा दोस्तों। तो बीच में हम पास रखें दोस्तों, तो अब पास वाले मान में से घटाकर यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, और पास वाले मान में से घटाकर यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, गणित में 70 पास हैं, ये पास वाला ही तो मान है। अंग्रेजी में 60 है, तो ये भी तो पास वाला मान है। इसका मतलब 70 से 40 को घटाकर यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, इसका मतलब 30। 60 में से इसको घटा के लिख देंगे दोस्तों 20। इसका मतलब अब देखिए दोस्तों, बीच वाला पास लिखे थे ना, बस इसी बीच वाले से आपको फॉलो करना है। इसका मतलब दोनों विषयों में फेल स्टूडेंट, तो दोनों विषयों में फेल प्रतिशत बराबर निकालेंगे दोस्तों। दोनों में फेल प्रतिशत तो क्या होगा दोस्तों, 100 में से सबको जोड़कर घटा देंगे, तो 100 माइनस सबको जोड़ देंगे, क्या मिलेगा दोस्तों, 70 और 20 90। तो 90 को घटा देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 10। इसका मतलब 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हो चुके हैं दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 10। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे सवाल को नहीं सीखना चाहते हैं तो इस सवाल के लिए आपको मेथड 2 बताते हैं। मेथड 2 क्या है दोस्तों, दोनों विषयों में फेल प्रतिशत बराबर, दोनों विषयों में फेल प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों 100 माइनस पास 1 माइनस ये पास 1 माइनस पास 2 और प्लस दोनों में पास, प्लस दोनों में अब देखिए दोस्तों, अगर ये फार्मूला आप ध्यान रखना चाहते हैं तो फार्मूला ध्यान रखिए दोस्तों। अब लेकिन दोस्तों, अगर ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे तो अगर टाइप चेंज करके फिर सवाल बनाएंगे दोस्तों, तो आप इस फार्मूले को लगाएंगे तो फिर टाइप चेंज होगा दोस्तों, फिर कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाएगा। लेकिन ये तरीका अगर आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, तो तरीका नहीं चेंज होता है दोस्तों। सवाल कितना भी चेंज हो जाए दोस्तों, अब तरीके पे काम करिए दोस्तों, ना कि फार्मूले पे। क्योंकि दोस्तों, अलग अलग टाइप्स का सवाल तो अलग अलग टाइप्स का फार्मूला, तो फार्मूला उतना ध्यान नहीं रखना है, कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप मेथड 2 से लगाते हैं तो 100 पास 1 कितने हैं दोस्तों, तो पास 1 है 70। इसका मतलब 100 माइनस 70 और माइनस पास 2 कितने हैं, पास 2 है दोस्तों 60 माइनस 60 और प्लस दोनों में पास हैं दोस्तों 40। अब 100 में इसको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 140, माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 130, घटाएंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 10। इसका मतलब 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हो चुके हैं। अगर आपको मेथड 2 अच्छा लगता है दोस्तों तो मेथड 2 से सवाल लगाइए। लेकिन दोस्तों, इस तरह का सवाल लगाना है तो मेथड 1 सबसे बेस्ट तरीका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट और बता रहे हैं दोस्तों। मान लीजिए ये दोस्तों, ये मैथ है, मैथ का मतलब गणित है, मैथ है।
अब मान लीजिए दोस्तों मैथ में 70 पास हैं, 70 पास हैं तो फेल कितने होंगे दोस्तों साथी? तो सीधा सा आपको ये पता होना चाहिए, जब 70 पास हुए हैं, 70 पास छात्र हैं तो फेल हो जाएंगे 30% छात्र। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये तो सिंपल सा पॉइंट है, ये पॉइंट तो हर किसी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो दोस्तों जान लीजिए, अगर गणित में 70% छात्र पास हैं तो फेल 30 हो जाएंगे। इसी तरह से अंग्रेजी में अगर 60% छात्र पास हैं तो 40 फेल हो जाएंगे दोस्तों। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस तरह का हर एक सवाल बनाने आप योग्य हो जाएंगे। एक बार देखिए दोस्तों, मेथड 1 आपको फिर से बता देते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों मेथड 1 में, इस बीच में कॉमन वाली वैल्यू क्या रखें इसी को ध्यान रखना है। तो कॉमन में दोस्तों दोनों में पास रखे हैं, 40 दोनों में पास हैं दोस्तों, दोनों विषयों में उत्तीर्ण का मतलब पास। इसका मतलब यहाँ पे पास रखे हैं ना दोस्तों साथी, तो पास वाले मान में से घटाकर यहाँ पर, पास वाले मान में से घटाकर यहाँ पर, सबको जोड़ देंगे, 100 में से घटा देंगे तो परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र फेल हैं वो निकल जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको काम ही नहीं करना है। देखिए दोस्तों, इस सवाल को अगर एग्जाम में बनाना है तो तुरंत ये मैथ ये इंग्लिश दोनों में रख दिए पास, तो यहाँ पे लिख दीजिए पास अगर आपको दिक्कत है। 40 लिख दिए। अब 70 में से घटाकर यहाँ पे तो 30 यहाँ पे, और 60 में से घटाकर यहाँ पे 20, सबको जोड़ देंगे 90, तो दोनों में फेल क्या मिल जाएगा दोस्तों? 10, क्योंकि 100 में से घटाना है 10। बस इतने में काम करना है, सवाल लग जाएगा दोस्तों। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 80% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 70% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हुए हैं, और 60% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो देखिए दोस्तों, ये हिस्ट्री का गोला हो गया, इतिहास का, और ये गोला हो गया दोस्तों जियोग्राफी भूगोल का। अब देखिए दोस्तों, बीच में पास हम रखे हैं क्योंकि पास दिया गया है सवाल के अंदर, पास 60 हैं तो 60 रख दिए हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 60% पास है दोनों में, इसका मतलब 80, ये भी पास दिया गया तो 80 में से घटाकर यहाँ पे 20 यहाँ पे पास हो गए दोस्तों इतिहास में। जियोग्राफी में इसको घटाकर यहाँ पे 10 यहाँ पे पास हो गए, तो दोनों में फेल निकाल लेंगे दोस्तों, दोनों में फेल प्रतिशत। तो दोनों में फेल प्रतिशत निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? सबको जोड़कर 100 में से घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 80, 10, 90। इसका मतलब दोनों में 100 में से घटा देना है 90 को, तो 10, दोनों में फेल क्या मिल जाएंगे दोस्तों? 10%। इसका मतलब दोनों विषयों में फेल जो छात्र हैं वो 10% हैं दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10। अब देखिए दोस्तों, बस इतना ही काम करना है आपको, बस ये बीच में क्या रखें इसी चीज़ को ध्यान रखना है दोस्तों। इस तरह का हर एक सवाल लगता जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं, जबकि 40% छात्र गणित में फेल हुए हैं। यदि 45% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण देखिए दोस्तों, उत्तीर्ण का मतलब पास। यदि दोनों विषयों में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए हों तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला गोला जो है ये इंग्लिश का है, पहला गोला इंग्लिश का है दोस्तों, और दूसरा गोला है दोस्तों मैथ का, दूसरा गोला मैथ का है। अब देखिए दोस्तों, हम बीच में क्या रखे हैं 45, तो 45% क्या दिया गया है दोस्तों? तो दोनों विषयों में पास। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पास रखे हैं ना दोस्तों 45, ये यहाँ पे जो रखे हैं 45 वो पास रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बीच में पास रखे हैं। तो बस दोस्तों, आपको इसलिए पॉइंट बताए हैं कि इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, हम बीच में क्या रखें। तो दोस्तों, बीच में पास रखें तो पास वाले मान में से घटाकर यहाँ पर, पास वाले मान में से घटाकर यहाँ पर। अगर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया 30% ये फेल दिया गया है, ये फेल दिया गया। अगर फेल वाले में से घटा के लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, पास वालों में से लिखना है। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी में बताइए 30% छात्र फेल हैं तो पास कितने होंगे दोस्तों? ये फेल हैं, तो इसका मतलब 30 फेल हैं तो पास होंगे 70, 60% पास होंगे, तो ये पास हैं। अब देखिए दोस्तों, हमको पास यहाँ पे पास रखे हैं तो पास वाले में से ले जाके घटा के लिख देना है। तो देखिए दोस्तों, जब घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा दोस्तों, 25 मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, गणित में कितने फेल हैं? गणित में 40 फेल हैं। इसका मतलब अगर हम मैथ का गोला लेते हैं 40 फेल हैं, 40% फेल हैं दोस्तों, तो पास कितने होंगे दोस्तों? तो 60 पास हो जाएंगे दोस्तों, 60% पास हो जाएंगे। अब देखिए, पास वाले में से घटाकर यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, तो 60 में से इसको घटा लेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? 15% मिल गया। तो दोनों में फेल कह रहा है, तो दोनों में फेल प्रतिशत, दोनों में फेल प्रतिशत, तो दोनों में फेल प्रतिशत निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? सबको जोड़कर 100 में से घटा देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? 5, 4, 3, 7, 1, 8। इसका मतलब 100 माइनस 85, तो 100 में से 85 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? तो 100% में से 85% घटा देंगे तो 15%। इसका मतलब दोनों विषयों में फेल हैं दोस्तों 15% छात्र। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 15। अब देखिए दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं ये सवाल आप समझ गए होंगे। बस एक छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, इस तरह के सवालों को बनाने के लिए इस पॉइंट पे काम करेंगे तो आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा।
बस देखिए दोस्तों, हम आपको बार बार बता रहे हैं बीच में क्या रखें, इस वाली चीज़ को ध्यान रखना है। इस तरह का कोई भी सवाल होगा तो आप बनाने योग्य हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर ये सवाल एग्जाम में बनाना है तो हो सकता है आप मुझबानी बना लें, क्योंकि देखिए दोस्तों 45 दोनों में पास हैं तो 45 बीच वाला गोला है। अब देखिए दोस्तों 30 फेल हैं तो कितने पास होंगे, 70। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 45 जो रखे हैं ये पास रखे हैं। अब इतना फेल है तो पास कितने होंगे दोस्तों, 70। 70 में से इसको घटा कर यहाँ पे लिख देंगे तो 25। अब देखिए दोस्तों 40 फेल हैं, 60 पास हैं, इसमें से घटा देंगे 15, सबको जोड़कर 100 में से घटा देंगे, इसका मतलब सबको जोड़ेंगे 85। इसका मतलब 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हैं, तो दोनों विषयों में फेल क्या मिल जाएगा दोस्तों, 15। देखिए दोस्तों, बस इतने में काम करना है। समझाने के लिए आपको ऐसे बता रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट, चाहे वो तेज हो, आसान, दोस्तों कमजोर हो, सबको समझ में आए दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं आपको हम जितने सवाल जिस टाइप से पढ़ाते हैं आप समझ जाते हैं, उसमें आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होता होगा दोस्तों। अगर दोस्तों साथी आपको दिक्कत या प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपका डाउट खत्म नहीं होता है तब तक देखिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हम सवालों को आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका बताएंगे जिससे एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो, बहुत ज़्यादा आप सहायता मिले दोस्तों। और ऐसा तरीका बताएंगे दोस्तों कि आप 2-4 दिन में भूले ना, आपका जब तक पेपर है तब तक जहाँ जो आपका काम है वो काम हो जाए दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप हमारे तरीकों को सवाल को लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों, कोई भी चैप्टर हुआ। और देखिए दोस्तों, हम ऐसा नहीं करते हैं एक चैप्टर में आपको ऐसे अच्छे से पढ़ाएंगे अगला चैप्टर नहीं। हम देखिए दोस्तों आपको विश्वास दिलाते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे इसी तरह से पढ़ाएंगे अपने अनुसार। जैसे दोस्तों हम हर चैप्टर को अपने अनुसार पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको किताब कॉपी के माध्यम से पढ़ा दें या आपको फंसा लें दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे हम टाइप टू टाइप वीडियो ला रहे हैं, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट या फ़ायदा होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, परीक्षा पे आधारित प्रश्न आज इतना रहने देते हैं, इसी परीक्षा पे आधारित प्रश्न नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको इससे आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों साथी इतना ही, नेक्स्ट आपसे अगले वीडियो में दोस्तों मुलाकात होती है। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और देखिए दोस्तों, आपके जो भी भाई बहन हैं उनको भी एडवाइस करिए इस चैनल से पढ़ने के लिए, उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है दोस्त। थैंक यू दोस्त।